तो बैंक निफ्टी और निफ्टी ने ओपनिंग दे चुका है गाइस, आप लोग देख सकते हो। काफ़ी शानदार यहाँ पर क्या गैप डाउन ओपनिंग दिया और ये कंटिन्यू रिवर्सल करने की कोशिश कर रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी, ठीक है। तो अपना अभी प्लानिंग क्या रहने वाला है, सिंपल सा अपना प्लानिंग रहेगा इस सेलिंग का, क्योंकि इतना गैप डाउन दिया गाइस, आप लोग बाइंग का प्लानिंग करोगे तो कोई सी ही करता होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग यहाँ पर सेलिंग का ही प्लानिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ सपोर्ट ले रहा है, यहाँ भी सपोर्ट ले रहा है। तो इसका रीज़न बड़ा सिंपल है। एक तो यहाँ पर जिसने भी सेलिंग किया होगा वो तो प्रॉफिट में आ चुके थे, इनको हम टारगेट कर नहीं सकते। बैंक निफ्टी में भी सेम कंडीशन है। हम टारगेट किन्हें करने वाले हैं, या तो प्रीवियस में कोई होल्डिंग वाले होंगे उनको टारगेट करेंगे, या तो जो नए बायर्स यहाँ पर आएंगे बाइंग को देखकर उन्हीं को हम टारगेट करेंगे, जिससे मार्केट हमको एक शानदार डाउनसाइड के मोमेंटम में प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो अपना रीजन सिंपल सा है और हम काम करते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर। देखो यहाँ से गिरना चाहता है तो यहाँ से कंटिन्यू गिर भी सकता है बैंक निफ्टी, कोई दिक्कत नहीं होगा इसके लिए। ये रजिस्टेंस ले रहा है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत है गाइस, थोड़ा सा मैं वेट कर लूँगा, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली गिरना थोड़ा सा रिस्की काम करेगा ये। और निफ्टी भी शानदार, देखो निफ्टी ने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर डोजी बनाया है और बैंक निफ्टी ने भी कहीं ना कहीं डोजी बनाया हुआ है, तो अभी कन्फर्मेशन थोड़ा सा लो है। कोई बात नहीं, देखो निफ्टी क्या कर रहा है, यहाँ से वापस से बाइंग कोशिश कर रहा है, लेकिन ज़्यादा बाइंग नहीं जा पाएगा, ज़्यादा डे हाई तक ही जा पाएगा, वहाँ से वापस एक रिजेक्शन तो आने देखने को मिल जाएगा अपन को। और देखो यहाँ से मैं फिबोनाची लगाता हूँ, देखो आपको समझ में आएगा। देखो तक 0.5 लेवल तक आया ही नहीं है कौन, बैंक निफ्टी। तो अभी जब तक ये बाइंग में जा रहा है इसको बाइंग में जाने दो, जब यहाँ से रुकना स्टार्ट करेगा डन एक फॉलिंग हमको देखने को मिलेगा, तो हम उसी फॉलिंग को कैप्चर करके यहाँ पास क्या करने वाले, प्रॉफिट बुकिंग करने वाले। अब ऐसा क्यों होगा मैं आपको लास्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी निफ्टी भी बाइंग में जा रहा है, ज़रा ज़रा यहाँ तक जाए बाइंग में या ब्रेकआउट करेगा अच्छी बात रहेगी, लेकिन वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर अभी तो। चलिए दोस्तों, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, तो बैंक निफ्टी मैंने पूर्ण बाय कर लिया गाइस, ठीक है। बाय करते ही हमको लॉस शो कर रहा है, तो कोई दिक्कत ऐसे है नहीं, ठीक है। अगर लॉस होगा हम लॉस एक्सेप्ट करेंगे, छोटा ही स्टॉप लॉस रखने वाले, कितना पॉइंट का आएगा, 70-80 पॉइंट का आएगा। रिस्की, बहुत ज़्यादा रिस्की है, ठीक है। यार ये क्या हो गया, ठीक है। और टारगेट तो बड़ा आ जाएगा, इस 200 पॉइंट का आ जाएगा अगर अपने अकॉर्डिंग चलता है तो, ठीक है। तो देखो गाइस मैंने बैंक निफ्टी में क्या किया, एक पुट साइड का एंट्री बना लिया है। लॉजिक की हम बात करें सिंपल है, ऊपर ऐसे हम टारगेट नहीं कर सकते, जो भी नए सेलर्स आए उनको निकाला, देन जो भी थे उनको भी निकाल चुका है, यहाँ पर सस्टेन कर रहा है, मतलब टाइम पास कर रहा है। तो एक डाउन साइड का मोमेंटम क्विक में आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी हमको यहाँ पर मिल जाएगा बायर्स का, और पहले से ही जो बायर्स बैठे होल्डिंग पावर वाले उनको भी यहाँ पर निकालने के लिए अगर डाउन साइड आना चाहता है मार्केट, तो ये शानदार मोमेंटम एक ब्रेकडाउन तक दिख सकता है। इतने शानदार रिजेक्शन कैंडल बनाया हुआ है, तो इसी सिंपल लॉजिक के साथ मैंने क्या किया है, एक डाउनसाइड का प्लानिंग किया हुआ है। रिस्की हमारे लिए क्या है कि इसने अपसाइड एक वीक बनाया, यही सबसे बड़ा रिस्की है। अगर बैंक निफ्टी अपसाइड यहाँ से जाता है तो हमको यहाँ पर लॉस लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि इसने वीक बनाया, वीक को हमेशा कंप्लीट करने मार्केट जाने की कोशिश करता है। तो ये चीज़ हमारे लिए रिस्की है थोड़ा सा, है ना। और फिबोनाची की बात करें बैंक निफ्टी में, तो यहाँ पर क्या देखो, हाँ एक चीज़ तो हमारे लिए अच्छी गई, इसने 0.5 लेवल से रिजेक्शन तो नहीं लिया, थोड़ा दूर से ही लिया है, तो ये हमारे लिए फ़ायदा हो सकता है। चलो देख सकते हो गाइस, क्या ही हमारे लिए प्रॉफिट तो शो कर रहा है, बाकी ये कब तक कर पाएगा थोड़ा देखना पड़ेगा हमको, ठीक है। देखो हम लोग कम से कम ठीक ठाक ग्रीन में आ चुके हैं, तो इसको शानदार मोमेंटम में डाउन साइड तो आना चाहिए बैंक निफ्टी को। तो अभी तो चल रहा है, इसी को चलने देते। और निफ्टी की बात है तो निफ्टी में भी देखो शानदार यहाँ पर मोमेंटम देखने को मिल रहा है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात हो सकती है गाइस, ठीक है। देखो निफ्टी में भी क्या ही सेलिंग आ रहा है, देखो क्या सेलिंग है, देखो क्या बड़ा सेलिंग है। तो इसी प्रकार से हम सेलिंग का एक्सपेक्टेशन रख रहे थे, हम इसीलिए कोई भी स्कैल्पिंग नहीं किए। देखो हमको यहाँ 50% टारगेट मिल चुका है और प्रॉफिट भी 1 के प्लस चल रहा है। तो ये होता है इस पेशेंट का खेल। अगर आप अपने सेटअप पे काम करते हो, अपने एनालिसिस पे काम करते हो, आपको अगर मार्केट का सही नॉलेज है, तो आप कैसे ना कैसे करके पैसा बना लोगे। अगर आप यहाँ पर क्या बोलते हैं स्कैल्पिंग करते हो, स्कैल्पिंग में क्या होता है, इमोशन बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं, हल्का ऊपर जाएगा आपका इमोशन बढ़ जाएगा, नीचे आएगा इमोशन बढ़ जाएगा। तो ये आपके अंदर नहीं होना चाहिए, स्कैल्पिंग वाला छोड़ दो। स्कैल्पिंग करना चाहिए लेकिन वो बहुत ही कम केसेस में। स्कैल्पिंग का सीधा फंडा होना चाहिए, मैंने यहाँ पर बाई किया, अगर इसके लो भी ब्रेकडाउन किया मैं निकल जाऊँगा, चाहे वो मार्केट कितना भी बाइंग का ही क्यों ना हो, सेलिंग का क्यों ना हो। और टारगेट इसने दिया था एक कैनल के बाद मैं निकल जाऊँगा, उसके बाद मेरा ऑप्शन नहीं होना चाहिए स्कैल्पिंग में, क्योंकि स्कैल्पिंग का सिर्फ यही फंडा है।
अब देखो मैं यहाँ पर होल्ड क्यों कर रहा हूँ, यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना रहा है वापस सपोर्ट में, क्या यहाँ से बाइंग नहीं जा सकता? जा सकता है, लेकिन ये बाइंग जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा? देखो इसने इस लेवल को निकाला नहीं है ना, अभी भी बायस यहाँ हो सकते। अब चलो मान लेते इसको निकालने के बाद क्या बाइंग चला जाएगा यहाँ से? देखो यहाँ से बाइंग जाए ना जाए हम हमें उससे मतलब नहीं है। अगर इसने इसको निकालने आया तो हमको ठीक ठाक प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा, हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। और इसने यहाँ पर कुछ और नया सिचुएशन बनाता है तो हम एक और सेलिंग का पोजीशन यहाँ पर बनाने की कोशिश करेंगे। क्यों? अगर मैं यहीं पर बैठा रहूँ तो प्रॉफिट तो हो जाएगा, लेकिन क्या है ना, प्रीमियम डीके होगा तो वो प्रकार का प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेगा। हमको बस क्या चाहिए, इस लेवल का ब्रेकडाउन चाहिए एक अच्छे तरीके से। जब इस लेवल का ब्रेकडाउन होगा यहीं से ऐसा रुक कर थोड़ा सा, तो एक अच्छा प्रॉफिट हमको देखने को मिल सकता है। इसलिए हम वेट कर रहे हैं, और ब्रेकडाउन तो होगा जिसके चांसेस 90% प्लस है, क्योंकि जो भी ट्रेड लोगा इस हाई एक्यूरेसी वाला ही लो, क्योंकि मेरा जो फंडा है वो क्लियर है। और निफ्टी की हम बात करें, इस निफ्टी में भी चांसेस है कि इस लेवल का ब्रेकडाउन हो, इस लेवल का ब्रेकडाउन हो। जब तक ठीक ठाक ब्रेकडाउन निफ्टी में भी नहीं आ जाता तब तक हम बैठे रहेंगे ट्रेड में, चाहे हमारा ऐसे ही क्यों ना चला जाए। और मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे आपको दिखाता हूँ कुछ भी। देखो 5 मिनट का टाइम फ्रेम में भी क्या ही बायस आए थे, सबको यहाँ पर एस एल पड़े हुए हैं, और यहाँ पर भी सेम है, बैंक निफ्टी में एस एल पड़े हुए। तो सबको निकालना तो बनता है गाइस, क्योंकि इतना वेट के बाद हमको एक ट्रेड प्लानिंग करने का मौका मिल रहा है, तो हम इतना सही से जाने तो नहीं दे सकते ना। अब यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस भी था गाइस, देख सकते हो, और नीचे 500 का लेवल भी है, जो मार्केट को पूरा खींचेगा। समझ रहे हो, पूरा खींचेगा, लेकिन ये डायरेक्टली खींचेगा कि रुक कर खींचेगा, ये थोड़ा सा कह पाना मुश्किल है। देखो मार्केट इतना था सेलिंग में भी आ चुका है, लेकिन प्रीमियम कुछ खास नहीं बढ़ रहा। प्रीमियम की बात करेगा, ये देखो हमने एकदम लो पे बाय करने की कोशिश की थी, अभी यहाँ चल रहा है, कम से कम इस लेवल को निकालने जाता प्रीमियम ना, तो अभी रुक सा गया प्रीमियम, देख सकते हैं कुछ खास नहीं शो कर रहा है, तो अभी वेट करेंगे। चलेगा, इसमें को यहाँ पर लॉस एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि रिजेक्शन यहाँ पे आ नहीं रहा है, और निफ्टी बार बार बाइंग पे बाइंग शो कर रहा है, तो लॉस अब लेके ही जाना पड़ेगा ना, क्योंकि कोई ऑप्शन बचा नहीं है एक्चुअल में। देखो कितना गंदा इसने यहाँ पर लॉस देना स्टार्ट कर दिया मेरे को। एक रिजेक्शन तो आया बैंक निफ्टी में, लेकिन रिजेक्शन कोई काम का नहीं है एक्चुअल में। थोड़ा सा देख लेते हैं, अगर एसएल थोड़ा सा बाकी है तो एसएल लेके ही चले जाते हैं यार, क्योंकि बाद में रिग्रेट होता है थोड़ा सा। देखो बैंक निफ्टी, इसको हटा यार, बहन का पकौड़े को, लॉस तो दे दिया अभी। देखो 2000 प्लस लॉस जा रहा है साला, हल्का सा क्या बोलूँगा इस, अगर प्रॉफिट में भी आना है तब भी दिक्कत करेगा। मैं निकाल देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो मेरा आज का कहीं ना कहीं लॉस की बात करें बहुत बड़ा लॉस होगा, इतना अच्छा प्रॉफिट देखने के बाद भी। तो अगर आज मेरा लॉस हुआ तो मैं लॉस एक्सेप्ट करता हूँ, और सेटअप यहीं पर बंद करता हूँ। इस कोई भी अगला ट्रेड मैं नहीं लेने वाला, इसने बार बार मेरे को लॉस ही दिया हुआ है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले दिन लाइव वीडियो के साथ, तो टाटा बाय बाय।